अब नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आयुष यार, अब थोड़ा मुझे आगे पढ़ाने दे, कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए भी रख ले, बहुत हो गया आज का डाउट। अब देखो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट ग्राफ के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्टी थ्री एक बताई दूं? क्या है 43 में? फोर्टी थ्री तो यार सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या ही बताना है। ए दिया है फंक्शन ऑफ बी, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 43। हाँ यार, मैंने रिकॉर्डिंग चेंज की, अब फिर से उसमें डाउट ही आ जाएगा। देखो इसमें बोला गया कि कोई मोटर बोट है, कोई मोटर बोट है और वो आगे को जा रही है, और उसका जो रिटार्डेशन है वो कुछ k इंटू वी क्यूब है। जब मैंने अपोजिट में माइनस साइन दिखा दिया है, अपोजिट में डायरेक्शन दिखा दिया, तो यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है ना, माइनस डायरेक्शन बताने की जरूरत है। आपने डायरेक्शन लिख लिया तो आप मैग्नीट्यूड केवल लिख लो। V naught is the magnitude of velocity at the cutoff. Magnitude of velocity at time t after the cutoff. अगर इनिशियल वेलोसिटी V naught है तो t टाइम बाद की वेलोसिटी चाहिए, तो बस आप a को क्या लिख लोगे? आपको a फंक्शन ऑफ b दिया है और टाइम की लिमिट दी है, तो a को क्या लिखे बच्चों? a जब हमारा फंक्शन ऑफ b रहता है तो हम a को dv by dt भी लिख सकते हैं और b dv by dx भी लिख सकते हैं। लिमिट किसकी दी है वो डिसाइड करता है ना। तो लिमिट टाइम की यहाँ पे दी गई है कि टाइम 0 पे v नॉट पता है, टाइम t पर v निकालना है, तो हम ये लिख देंगे ना। तो यहाँ पे लिख दो a इक्वल टू माइनस वी क्यूब, a को लिख दो dv by dt इंटीग्रेट कर दो, टाइम 0 पे v नॉट है तो टाइम t पे v कितना होगा वो निकालना है। अब आगे सॉल्व कर दो ना। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन कर लो यार, अब मुझे पढ़ाने दो। अब कैलकुलेशन की उम्मीद ना की जाए। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ग्राफ के बारे में। तो देखो ग्राफ में क्या होगा, हमने देखो लास्ट टाइम सीख लिया है। ये आयुष का देख लो, अब ये टाइम काउंट कर रहा है कि 1 घंटे 30 मिनट डाउट हो गया, और जब डाउट पूछना था तो भर भर के डाउट लिखे थे इसने एक साथ कि ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ। जब भर भर के डाउट पूछेगा तो टाइम तो लगेगा ही ना भाई, और फिर बोलेगा सर इतना टाइम लग गया डाउट में। तो बच्चों चलो अब ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो ग्राफ में एक तो बच्चों जो बैच 2 वाले बच्चे थे उनको मैंने बोला था ना कि वो स्ट्रेट लाइन और ये सब वाला ग्राफ एक बार देख लेना। तो वो बच्चों देख लिया है आप लोगों ने, समझ आया है वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना, सर्कल का ग्राफ बनाना, पैराबोला, एकदम आसान था ना। बहुत आसान आसान से
छोटे बच्चों की तरह एकदम मैंने प्यार प्यार से पढ़ाया था, एकदम स्टार्टिंग वाले लेक्चर थे वो। वेरी गुड श्रावणी, वेरी गुड। तो आज तो अभी उसका यूज नहीं हो पाएगा, बट अच्छी बात है कि समझ आ गया है। तो अब देखो हम लोग कैलकुलस का यूज करके थोड़ा ग्राफ बनाना सीख लेते हैं, फिर दोनों ग्राफ का, कोऑर्डिनेट का और कैलकुलस का यूज करते हुए फिर हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। हाँ ये तो है सिद्धि, तब तुम लोग बड़ी क्लास से आए थे इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा था। तो ग्राफ में देखो, हमने ग्राफ बाई कैलकुलस में क्या क्या देख लिया था। पहला पॉइंट देखा था कि अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो कौन सा ग्राफ बनाओगे। हाँ वेरी गुड, क्रिस ने तो एकदम मेन बात ही बोल दी। अगर हमारा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ, लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ, इक्वल टू 0 होगा तो कांस्टेंट ग्राफ। फिर हमें पता है कि इंक्रीजिंग में भी 3 टाइप होते हैं, डिक्रीजिंग में भी 3 टाइप होते हैं। तो वो डिसाइड कैसे होता है, डबल डिफरेंशिएशन से, d2y बाई dx2। अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पे ग्रेटर देन 0 आया तो अबव टेंजेंट, लेस देन 0 आया तो बिलो टेंजेंट, इक्वल टू 0 आया तो ऑन टेंजेंट। ठीक है बच्चों, अबव टेंजेंट बिलो टेंजेंट में हमें इससे मतलब नहीं है कि इंक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। आपको बस अगर अबव ग्रेटर देन 0 तो अबव टेंजेंट बनाना है, और वो कौन सा बनाना है वो यहाँ से देखो। तो मान लो आपको बोला जाए कि ये वाला एक ग्राफ बनाओ जहां पे dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है और डबल डिफरेंशिएशन भी ग्रेटर देन 0 है। तो कैसा ग्राफ बनाओगे। पहला वाला पार्ट बोल रहा है इंक्रीजिंग ग्राफ बनाओ, और दूसरा वाला बोल रहा है अबव टेंजेंट। तो अबव टेंजेंट इंक्रीजिंग, ये मैं ग्राफ का नेचर बता रहा हूँ केवल ना, अभी पॉइंट्स वगैरह की बात नहीं चल रही है। यहीं पे अगर होता है dy बाई डी एक्स लेस देन 0 और d2y बाई डी एक्स टू ग्रेटर देन 0, तो हम कैसा ग्राफ बनाते हैं। डिक्रीजिंग, ये पहला पार्ट बोल रहा है डिक्रीजिंग बनाओ, और दूसरा पार्ट बोल रहा है कैसा डिक्रीजिंग बनाओ, बिलो टेंजेंट। है कि नहीं बच्चों। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि बिलो टेंजेंट ग्राफ बनाना है। अगर हमारा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है और d2y बाई डी एक्स टू भी लेस देन 0 है। हाँ सॉरी, अब टेंजेंट क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ये हाँ ये बात तो सही है सिद्धि। अब थोड़ी देर कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर, अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तो पहला डेरिवेटिव बोलता है इंक्रीजिंग ग्राफ बनाओ, और दूसरा डेरिवेटिव बोलता है कैसा इंक्रीजिंग बनाओ, बिलो टेंजेंट। तो ऐसा बिलो टेंजेंट वाला इंक्रीजिंग ग्राफ बना दो। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव बोलता है डिक्रीजिंग ग्राफ बनाओ, दूसरा वाला डेरिवेटिव बोलता है बिलो टेंजेंट डिक्रीजिंग ग्राफ बनाओ। तो हम लोग ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ बनाते हैं। ये समझ आया बच्चों। अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है और d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग बट ऑन टेंजेंट। अगर dy बाई डी एक्स
लेस देन 0 है। तो हमें देखो ग्राफ का बेसिक नेचर समझ लिया है ना, ग्राफ बनाने का हमने बेसिक नेचर समझ लिया है। तो अब इसको यूज करते हुए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था, ये सब एक साथ आप उससे लिख लेना, पीडीएफ से ही नोट कर लेना बच्चों। टाइम थोड़ा कम ही है, आधा घंटा ही है, तो पढ़ा लेने दो, नोट करने में टाइम मत वेस्ट करो। फिर लास्ट टाइम हमने ये एग्जांपल किया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ जब x ग्रेटर देन 0 है। तो इसका हम लोगों ने ऐसा ग्राफ बना दिया था। ना इंक्रीजिंग अबव टेंजेंट ग्राफ बनाया था। अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट करो, जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हाँ वो देखो, एक पॉइंट जो है वो वैल्यू डाल के निकालोगे और बाकी पॉइंट के लिए आप ग्राफ बना रहे हो ना। लेस देन इक्वल टू 0 के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लो बच्चों जल्दी से। क्रिस देखो यहाँ पर निगेटिव एक्स के लिए ग्राफ बनाना है। ये देखो पॉजिटिव एक्स था, यहाँ पर निगेटिव एक्स मतलब इधर का ग्राफ बनाना है। ये पॉजिटिव एक्स था, अभी इधर निगेटिव एक्स है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, आपको नेगेटिव एक्स का ग्राफ बनाना है। तो मतलब इस साइड का हमें ग्राफ नहीं बनाना ना, हमें यहाँ का नहीं बनाने को बोला है, हमें इस साइड का बनाने को बोला है निगेटिव एक्स के लिए। तो पहले तो हम सोचेंगे कि नेचर क्या होगा। तो हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो वो कितना आएगा 2x। तो इसमें सारे x क्या है, निगेटिव है ना, एक जीरो को छोड़ के बाकी सबके दिए देखो। तो हमेशा ये निगेटिव है। निगेटिव मतलब ये क्या होगा, डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना है। हमें पता चल गया है कि कम होने वाला ग्राफ बनाना है। फिर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 2। 2 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बता रहा है, अब टेंजेंट डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। तो नेचर पता चलने के बाद आप पॉइंट्स का ध्यान रखोगे, कहां से कहां तक का आपका ग्राफ बनाना है। आपका जो ग्राफ है माइनस इनफाइनाइट से 0 तक का ग्राफ बनाना है। तो जिन दो पॉइंट के बीच में ग्राफ बनाना है वहां पे वैल्यू डाल के चेक कर लोगे कि क्या क्या होगा। तो जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट डालोगे यहाँ पे, तो y कितना आएगा, इनफाइनाइट को टेन कर रहा होगा ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। और जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब ग्राफ में जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पे जब हो माइनस इनफाइनाइट x में, तो y कहाँ है, प्लस में इनफाइनाइट कहीं इधर है ना। और बाद में वो 0 पे आ जाएगा, जब x इक्वल टू 0 पे आओगे तो y भी 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ इनफाइनाइट से ऐसे आना है, ऊपर से आना है, और यहाँ 0 पे कैसे डिक्रीज करना है, बिलो टेंजेंट, सॉरी अबव टेंजेंट। तो ऐसे आप डिक्रीज कराते हुए आओगे। तो ये एक तो क्या है, जब आप आगे आ रहे हो तो ग्राफ नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। और ये बिलो टेंजेंट ग्राफ है ना, टेंजेंट के ऊपर है, सॉरी अबव टेंजेंट ग्राफ है। अबव टेंजेंट बनाना था ना। समझ आया सभी को। तो अगर आपको
अगर पूरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना रहे तो पूरा ग्राफ कैसा बनेगा? पॉजिटिव वाला पार्ट ऐसा और निगेटिव वाला पार्ट ऐसा। हंसता हुआ ग्राफ, स्माइलिंग फेस। आज यार मैं वो अलार्म लगाना ही भूल गया था, बाई चांस मेरी नींद खुल गई, 7:45 हो रहा था तब। तो बड़े मुश्किलों में मैं जल्दी जल्दी क्लास में टाइमली आ पाया। चलो अब ये वाला ग्राफ ड्रॉ करो। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ जब x की वैल्यू ग्रेटर देन, पूरे के लिए बनाओ ना, सारे x के लिए y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ। कैसे बताओ? हाँ बस ऐसे बताओ तो सही है। ग्रेटर देन x के लिए इंक्रीजिंग अबव टेंजेंट, लेस देन x के लिए इंक्रीजिंग, फोटो ही भेज दिया। यहाँ देखो ये x की सारी वैल्यू ना, निगेटिव x पॉजिटिव x सबके लिए है। नहीं नहीं फोटो मत भेजो सिद्धि, वो चैट में मोबाइल पे ही देख रहा हूँ ना, फिर मेरे को वो चैट बंद करके वो खोलना पड़ेगा। क्या हुआ? बड़ी क्लास यार ये। मेरी बेटी को क्या था, परसों कहीं बर्थडे था तो एक उसमें लेके गए थे हम लोग। अब वहां पे बर्थडे में सब गिफ्ट मिल रहे होते, तो वहां पे इन्होंने भी गिफ्ट तो लेके गए थे, दे दिया। फिर इनको याद आ गया कि अरे मेरे को गिफ्ट नहीं मिला है, और तब से ये हर थोड़ी देर पे याद आ जाता है गिफ्ट चाहिए और रोना शुरू। गिफ्ट दो मुझे, गिफ्ट दो, रोना शुरू। अब बर्थडे पे लेके जाना भी बहुत डिफिकल्ट काम है भाई। रात में सोते सोते याद आ जाता है गिफ्ट चाहिए मुझे और रोना शुरू। गिफ्ट चाहिए आपको? बर्थडे में गए थे यार? एक्चुअल में गिफ्ट हम लोग लेके आए थे, लेकिन अब कल बर्थडे था तो मैंने आज ही इसको गिफ्ट दे दिया था कि लेट करके क्या फायदा। लेकिन ये पार्टी में जाने का अलग ही असर रहता है, अब दिलाना ही पड़ेगा।
छोटा टेबल चाहिए? छोटा टेबल उधर दीदी के रूम में जाओ, वहां से ले लो। भाई ऐसा बर्थडे मनाया मैंने कि बर्थडे के नाम पे मुझे डर लगने लगा है। हर 10 मिनट पे मुझे गिफ्ट चाहिए, रोना जरूर। तो अब देखो बच्चों, हम लोग तो अब चलो इसको ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x² ना। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 3x²। अब x² क्या कभी निगेटिव हो सकता है? चाहे x निगेटिव हो या पॉजिटिव, x² हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। तो इसका मतलब ये ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनेगा, चाहे पॉजिटिव x का या निगेटिव x का। और अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो कैसा आ जाएगा? 6x। 6x कैसा है? अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, x निगेटिव हुआ तो ये पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अब दो पार्ट हो रहे हैं। अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ पर अबव टेंजेंट ग्राफ, और अगर x लेस देन 0 हुआ तो बिलो टेंजेंट ग्राफ। समझ आ रहा है? इंक्रीजिंग तो हमेशा होगा, लेकिन इंक्रीजिंग में नेचर चेंज हो रहा है। पॉजिटिव x के लिए इंक्रीजिंग अबव टेंजेंट और नेगेटिव x के लिए बिलो टेंजेंट। तो इसका मतलब अब ग्राफ कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव x के लिए इंक्रीजिंग एंड अबव टेंजेंट, नेगेटिव x के लिए इधर के साइड में इंक्रीजिंग लेकिन बिलो टेंजेंट। अब हमें पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट्स कहां से कहां तक हमें ग्राफ बनाना है? x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। नहीं, ये देख लो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का ग्राफ बनाना है, लेकिन जीरो पे नेचर चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे नेगेटिव x पे अलग नेचर है, पॉजिटिव x पे अलग नेचर है। मतलब हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करके सोचेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक और फिर 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। दो पार्ट में हम इसको सोचेंगे। तो इन दो पार्ट में जब सोचोगे तो जिन भी दो पार्ट में सोचना है वहां पे वो वैल्यू डाल के लिमिट देख लो कितनी आएगी। जब माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y इक्वल टू होता है x³। अगर यहाँ माइनस इनफाइनाइट डालोगे ना x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, तो y कितना आएगा? माइनस इनफाइनाइट ना। x की वैल्यू 0 डालोगे तो y 0। फिर अगले पार्ट में x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट डालोगे तो y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। तो हमें अब समझ आ गया कि निगेटिव x में कैसा ग्राफ बनाना है? इंक्रीजिंग बिलो टेंजेंट। और कहां से कहां तक ग्राफ बनाना है? माइनस इनफाइनाइट से 0 ना। जब आप इधर थे, x की वैल्यू जब माइनस इनफाइनाइट थी तो y कहां था? माइनस इनफाइनाइट पर। माइनस इनफाइनाइट से 0 को आना है, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। तो यहाँ देख लो क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीजिंग है ना। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ग्राफ ऊपर आ रहा है ना। अगर ग्राफ ऊपर आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ है और बिलो टेंजेंट है। फिर आगे के साइड में जाओगे, पॉजिटिव x में इंक्रीजिंग अबव टेंजेंट, और 0 से शुरू होकर कहां तक इंक्रीज कराना है? इन्फिनिटी तक।
ना, तो ये अब आगे इन्फिनिटी को चला जाएगा। समझ आ रहा है? अबव टेंजेंट इंक्रीजिंग, ये बिलो टेंजेंट इंक्रीजिंग। हाँ, कमर लचक गई ग्राफ की। जब हम इधर जा रहे हैं, एक्स इधर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऊपर को वाई बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। एक दो और ग्राफ बना लेते हैं, बस फिर हम लोग काइनेमेटिक्स का ग्राफ स्टार्ट करेंगे। एक और ड्रॉ कर लो, y इक्वल टू ई के पावर x का ग्राफ बना लो। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। नहीं नहीं, मेरी सिस्टर तो यार आगरा रहती है, वो नहीं आ रही है अभी। ब्रदर इन लॉ आ रहा था अभी तो मेरा। ये बहुत, सिद्धि ने तो बहुत देखा है ये, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल और सुंदर, सही जोड़ी थी वो तो। कोई नहीं सिद्धि, इसमें क्या रखा है, सब मोह माया है। हुआ बच्चों, ग्राफ नेचर बता दो, ग्राफ का क्या है यार। इंक्रीजिंग अबव टेंजेंट, हाँ। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx। सिद्धि समझदार है भाई, सिद्धि को देख लो, समझदारी कूट कूट के भरी हुई है सिद्धि में। तो देखो यहाँ पर dy बाई dx करोगे तो e के पावर x आ जाएगा ना। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा। अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी डालोगे, ये क्या आएगा इसमें। देखो बच्चों, अब बकवास की बातें नहीं करो, पढ़ाई करो। इधर देखो, x की वैल्यू अगर देखो कोई भी पॉजिटिव नंबर है, उस पे पावर चाहे माइनस में लगाओ या प्लस पे लगाओ, ये पूरा नंबर हमेशा प्लस नहीं होगा ना। 1/2 बन जाएगा ये, 1 ये, सॉरी ये तो 2 क्यूब ही है। तो माइनस पावर के बाद भी ये पूरा टर्म क्या रहेगा, प्लस में रहेगा ना।
ई क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है 2.7, उस पे पावर माइनस हो या प्लस हो, ये पूरा टर्म हमेशा प्लस में रहेगा ना, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0, मतलब ये हमेशा कैसे रहेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम लोग इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, d2y बाई dx2, तो ये फिर से e के पावर x आएगा, ये e के पावर x क्या होगा, फिर से ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब ग्राफ हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग और अबव टेंजेंट है। अब आपका जहां से जहां तक ग्राफ बनाना है, उन दोनों पॉइंट की वैल्यू डाल दो, क्योंकि नेचर पता चलने के साथ में आपको पॉइंट्स भी डालने पड़ेंगे, ताकि कहां से कहां तक ग्राफ बनाना है वो क्लियर रहे। इंक्रीजिंग अबव टेंजेंट ग्राफ बनाना है, लेकिन कहां से कहां तक बनाओगे, x की वैल्यू जब माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो कितना आएगा, e के पावर x में अगर x को माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो ये कितना आएगा, e के पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी, e के पावर माइनस इनफाइनाइट। अच्छा ये बताओ, 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट है, कितना होगा 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट, इसको क्या लिखोगे, 2 के पावर प्लस इनफाइनाइट, ये 2 के पावर इनफाइनाइट, तो ये कितने को टेंड करेगा, 0 को ना, ये भी वैसे ही है ना, ये 2.7 है, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन e के पावर इनफाइनाइट। मतलब जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है तो y कहां पर है, 0 के क्लोज है ना, 0 के क्लोज है, y 0 के सामने है। और जब x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट डालोगे ना, x की वैल्यू जब प्लस इनफाइनाइट डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट को आ जाएगा। मतलब जब इधर प्लस इनफाइनाइट होगा तब तक y क्या होगा, y की वैल्यू इनफाइनाइट आ चुकी होगी कहीं, समझो, तो y की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट को जाना है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बना दोगे ना। आप देखो, कभी भी निगेटिव इनफाइनाइट तक तो पहुंच नहीं पाओगे, तो लास्ट में ग्राफ ऐसे पैरेलल बना दोगे ना, कि वो 0 को टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट पे जाके 0। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ हर जगह ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, और अबव टेंजेंट ग्राफ है, तो यही होना चाहिए था, इंक्रीजिंग ग्राफ अबव टेंजेंट। सबको समझ आया बच्चों? और x की वैल्यू जब 0 डालोगे, x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब ये कहां पे कट करेगा, y की किस वैल्यू पे कट करेगा, 1 पे। यहाँ 0,1, x 0 है, y 1 है, यहाँ पे कट किया हुआ है। अब बच्चों 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए, ये आप ट्राई कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करने के बाद हम लोग काइनेमेटिक्स में ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। एक तो y इक्वल टू e के पावर माइनस एक्स का ग्राफ, दूसरा y इक्वल टू ln x का ग्राफ, और y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। ये सब बहुत कॉमन ग्राफ है जो बार बार यूज होंगे ना, तो इसलिए आपको ये ग्राफ याद रखने हैं। तो इन तीनों ग्राफ को नेक्स्ट टाइम बना लेना ना, अगली क्लास में हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं। होमवर्क तो आज कुछ देने को है नहीं, आज तो ज्यादा पढ़ाई नहीं पाया हूँ, पीडीएफ से नोट कर लेना विनय। विनय तेरी मम्मा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, मेरे को भी पता ही नहीं चला कि कौन सा सब्जेक्ट ले रही है तेरी मम्मा। अच्छा वो सुपरवाइजर है, ओके ओके। तो होमवर्क में अच्छा ये 3 क्वेश्चन लिख लो।
आज पीटीएम है यार, मुझे उधर जाना था, तो वही मुझे लगा पता रहेगा तो अच्छा है। होमवर्क में तो आज तो कुछ दे नहीं पाऊंगा। एक्सरसाइज 1 से मैंने कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला सारा दे दिया है क्या? एक्सरसाइज 1 से कांस्टेंट एक्सीलरेशन। नहीं यार, 2 का तो वो खुद से ही तुम लोग लगाओ और अलग से डाउट पूछो ना। 2 का जो जो हेडिंग एक्सरसाइज 1 से दे रहा हूँ उसका 2 से खुद से कर लो। ठीक है बच्चों, फिर ग्राफ ही ट्राई करो, अगली क्लास में फिर अब और होमवर्क दूंगा। बाय बच्चों।